सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स और उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्लास नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई इन ईच केस। तो जस्टिफाई मतलब बताना भी है कि ऐसा क्यों हम लोग बोल रहे हैं ट्रू या फॉल्स। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर और 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू इज़ अ कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन लिखते समय ध्यान रखना है प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। 2025 3 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो पहले आप ट्रू भी लिख सकते हैं, आप पहले आप शो करके बाद में भी ट्रू लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा। 7 कॉमन आ जाएगा तो 2 इंटू 3 इंटू 5 ये 7 बाहर चला गया और यहाँ से 7 बाहर चला गया तो 1 हमारा बच गया। तो यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1 जो 31 है, तो 7 इंटू 31 मतलब इस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर है क्योंकि 1 और ये नंबर तो खुद हो गई, साथ में 7 और 31 भी आ गया। हैंस द नंबर्स हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, ट्रू हो जाएगा। सेकंड हमारे पास फॉल्स हो गया, मतलब ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन आएगा नहीं और साथ में जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका 211 आ जाएगा और ये कंपोजिट नंबर है ना। आप जनरल देखिएगा ये किसी से कैंसिल होगा नहीं। विच इज़ अ प्राइम नंबर दैट इज़ हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेट ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू क्यूब आर एन और b इज इक्वल टू पी क्यूब क्यू पावर m और r स्क्वायर, वेयर p q r are prime numbers. If the LCM of a and b is p cube q to the power 4 and r power 3, then find the value of 3n minus 2m। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक बार आप इसको ट्राई करिए। CBSE 2025 में 1 मार्क का पूछा गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख देंगे a बराबर, मैंने इंटू करके लिखा है, आप नहीं भी लिख सकते हैं। एलसीएम देखेंगे तो p यहाँ कॉमन है, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं तो p क्यूब, यहाँ पर q कॉमन है, q में देखिए आप m लीजिएगा, वहाँ पर क्यूब है पर आप पावर m लीजिएगा क्योंकि कंपैरिजन हम लोग आगे करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। तो q टू द पावर m, यहाँ भी आप r टू द पावर n लीजिएगा, कॉमन है आप r टू द पावर n लीजिएगा। तो एलसीएम ऑफ ए बी हमारा आ जाएगा p क्यूब q टू द पावर m r टू द पावर n, इक्वेशन 1 मान लिया। अब क्वेश्चन में भी एलसीएम दिया हुआ है ए और बी का, देखिए ये दिया हुआ है। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू पी क्यूब क्यू टू द पावर 4 एंड आर टू द पावर 3, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो पी क्यूब क्यू टू द पावर m और आर टू द पावर n इज इक्वल टू पी क्यूब क्यू टू द पावर 4 आर टू द पावर 3। जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू 4 आ जाएगी और n की वैल्यू 3 आ जाएगी और हमें निकालना क्या था, तो 3n माइनस 2m निकालना था। तो n की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर देंगे, m की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, आंसर हमारा 1 आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है लेट p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड टू द पावर n एंड q इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई टू द पावर m जेड स्क्वायर, वेयर x y z आर प्राइम नंबर्स। If LCM of PQ is equal to x cube y to the power 4 and z cube, then the value of 2m plus 3n is। CBSE 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन के सिमिलर क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि p हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड टू द पावर n और q हमारे पास है एक्स क्यूब वाई टू द पावर m और z स्क्वायर, जहाँ x y z प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ पर मैंने बीच में इंटू नहीं लगाया है, डायरेक्ट हम लोग एलसीएम ऑफ पी क्यू देखेंगे तो यहाँ x कॉमन है, हाईएस्ट पावर लेंगे तो एक्स क्यूब, यहाँ y कॉमन है तो हम लोग वेरिएबल वाला लेंगे, मतलब y टू द पावर m लेंगे, और यहाँ भी z टू द पावर n और z स्क्वायर है तो हम लोग z टू द पावर n लेंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब क्वेश्चन में भी हमें एलसीएम ऑफ p और q दिया हुआ है, जो कि हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास है ये रहा एक्स क्यूब वाई टू द पावर 4 और z क्यूब, इसको इक्वेशन 2 मान लिया और ये हमारे पास गिवन है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू 4 आ जाएगा और n इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो 2m प्लस 3n की वैल्यू निकालनी थी, m की जगह 4 पुट कर दिया, n की जगह 3 पुट कर दिया, आंसर 17 हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें हम लोग देखते हैं एसर्शन हमारे पास है फॉर एनी 2 प्राइम नंबर्स p एंड q देयर HCF इज 1 एंड LCM इज p प्लस q। तो अगर कोई भी हमारे पास प्राइम नंबर्स p और q हैं तो उनका HCF 1 है और LCM p प्लस q है। रीज़न हमारे पास है
फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स HCF एंड LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये हमारे पास रीज़न है, CBSE 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, एसर्शन रीज़न टाइप क्वेश्चन है, तो वही 4 ऑप्शंस होंगे, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी दो प्राइम नंबर है, मान लीजिए 3 और 11, तो दो प्राइम नंबर का या 3 प्राइम नंबर्स का इनका HCF हमेशा 1 होगा, तो ये तो हमारा सही है। लेकिन LCM P प्लस Q नहीं होगा, P इंटू Q होगा, है ना, क्योंकि ये प्राइम है, कोई और तो होगा नहीं इसका कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो या तो 1 होगा या वो नंबर इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास कॉमन फैक्टर हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो तो 1 हो ही गया, लेकिन जो LCM हमारे पास हो जाएगा वो P इंटू Q हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए 3 और 11 है, तो इसका HCF 1 और LCM लेंगे तो इसका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं, मतलब 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होंगे, अब 1 से होंगे पर कोई नहीं, वही आ जाएगा, तो 3 इंटू 11 हो जाएगा। तो P इंटू Q होगा, तो एसर्शन गलत हो गया। और एसर्शन जब गलत होता है तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, रीज़न को ट्रू होना ही है ना, क्योंकि पहले 3 ऑप्शन में एसर्शन ट्रू है। तो रीज़न आप देख सकते हैं वो आपका सही है। फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, है ना, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। तो ये हमारा एसर्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा, रीज़न ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, पर अगर आप थोड़ा ऐसा बता दीजिएगा रीज़न तो भी सही है कि फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स PQ HCF 1 है, पर LCM P इंटू Q हो जाएगा। आप ये चाहे तो नहीं भी लिख सकते थे, है ना, क्योंकि ये ट्रू था, तो आप इतना बता के डायरेक्ट ये भी चाहते तो लिख सकते थे, है ना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34। लेट PQR बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। तो PQR 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, इक्वल नहीं है एक दूसरे के। चेक वेदर P इंटू Q इंटू R प्लस Q इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट, ठीक है। फर्दर गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स PQR सच दैट PQR प्लस 1 इज अ कंपोजिट नंबर एंड PQR प्लस 1 इज अ प्राइम नंबर। CBSE 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। एक बार इसमें देखेंगे, ये 1 मार्क का नहीं है ना, इसमें ऑप्शन नहीं है, या मुझे ध्यान नहीं है, या तो ये 2 मार्क्स का था या ये 3 मार्क्स का था, है ना, 2 या 3 मार्क्स में था, ये 1 मार्क का नहीं था। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बार, या फिर आप यहाँ करेक्ट करिएगा, 2 या 3 में से कोई एक था, 1 मार्क का नहीं है ना, ऑप्शन या एसर्शन रीजन टाइप ये नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं, PQR हमारे पास क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, मैंने प्राइम्स लिख दिया। अब Q हम लोग कॉमन लेंगे तो Q इंटू PR प्लस 1, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें नंबर था 2 इंटू 3 इंटू 5। ऐसे क्वेश्चन आया था 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7, तो 7 हमने कॉमन लिया था। वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ वेरिएबल्स हैं, तो Q हम लोग कॉमन लेंगे तो Q इंटू PR प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं 2 फैक्टर है, Q और PR प्लस 1, है ना, और 1 तो इसका फैक्टर हो गई, नंबर इटसेल्फ भी होगा, मतलब यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। देयरफॉर द गिवन नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, हेंस P इंटू Q इंटू R प्लस Q इज कंपोजिट। अगला हमें एग्जाम्पल देना था, तो PQR प्लस 1 इज कंपोजिट। यहाँ ध्यान रखना है PQR प्राइम है, तो आप PQR को प्राइम लीजिएगा, ठीक है। तो P को कंपोजिट रखना है तो पहले 2 3 5 रख देते हैं, लेकिन 2 3 5 प्लस 1 करेंगे तो वो प्राइम आ जाएगा, तो आपको थोड़ा आगे बढ़ना होगा। तो मान लेते हैं P हमारे पास 3 है, Q हमारे पास 5 है, R इक्वल टू 7 है। डायरेक्ट मार्किंग स्कीम का जो एग्जाम्पल था वही मैंने आंसर लिया है। तो यहाँ पर 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1 106, मतलब ये 2 से भी जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट हो जाएगा, है ना, 2 से ज़्यादा होगा तो कंपोजिट। तो 106 विच इज़ अ प्राइम, सॉरी विच इज़ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो और उसमें लिखा था, आप कोई और भी करेक्ट एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। अगला हमारे पास प्राइम शो करना है, तो पहले 3 प्राइम हम लोग ले लेते हैं, तो P इक्वल टू 2 ले लेते हैं, Q इक्वल टू 3, R इक्वल टू 5 ले लेते हैं। तो P इंटू Q इंटू R प्लस 1 दैट इज़ 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1 दैट इज़ 30 प्लस 1 31 विच इज़ अ प्राइम नंबर, या फिर कोई और भी आप करेक्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 6 पूरा की। क्लास नंबर 7 में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। ये एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। ये रहा CBSE 2025 1 मार्क, एक बार आप इसको ट्राई करिएगा। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 6 पूरी की, क्लास नंबर 7 हम लोग करेंगे। तो क्लास नंबर 6 में हमने क्वेश्चन नंबर 34 तक किया। अगली वीडियो में क्लास नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 35 से कंटिन्यू करेंगे, और धीरे धीरे CBSE क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे।